हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। सो फिर से हमारी स्टार्टिंग है उसी पर्टिकुलर सीरीज की जो हम EMRS के लिए लगातार कर रहे हैं। और बच्चों, ये इंट्रैक्शन हमारा चलता रहेगा। बेसिकली बैच को स्टार्ट होने में भी थोड़ा सा लेट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम इस इंट्रैक्शन को लगातार बना के रखेंगे अपने किसी भी माध्यम के थ्रू। तो चलिए, आज उसी सीरीज में बेसिकली हम वर्क करने वाले हैं WB यानी विलियम बटलर यीट्स पे। So William Butler Yeats, one of the greatest poet writer, has been there, and he is basically the Irish यानी कि एंग्लो आयरिश राइटर। आयरिश यानी आयरलैंड से इनका ओरिजिन है, एंड देन ही बिकेम द एंग्लो यानी इंग्लिश। तो जरा लेते हैं इनके क्वेश्चंस को। और ये रहा बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है WB Yeats, इनके ओरिजिन के ऊपर है। WB Yeats यानी विलियम बटलर यीट्स वॉज एन एंग्लो स्कॉच, एंग्लो आयरिश, एंग्लो रोमन या एंग्लो इंडियन। तो 100% जब हम इनके वर्क को देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ही वॉज बेसिकली, तो वो जन्मे कहां पे थे? ही वॉज बोर्न इन आयरलैंड बट ही बिकेम लेटर द इंग्लिश। तो आंसर हमारा जाएगा बी, एंग्लो आयरिश पोएट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसी में। WB Yeats हैज रिटन अ पोएम द लेक ऑफ आइल ऑफ इंस्फीयर। बड़ा जबरदस्त है। वेयर इज इंस्फ्री सिचुएटेड? तो बच्चों बताओ, इसमें चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चार में से हमारा आंसर क्या बनेगा? इज इट एन इमेजिनरी आयरलैंड, इट इज सिचुएटेड नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंग्लैंड, या फिर सिचुएटेड नियर द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंग्लैंड, या फिर इट इज सिचुएटेड इन लॉग हिल, लॉग हिल। तो क्या हमारा आंसर यहां पे बनेगा? तो कोशिश करें सब बच्चे आंसर को गेट करने की। द लेक आइल ऑफ इंस्फीरी इज सिचुएटेड। यस बच्चों, आंसर करें। तो कहां पे सिचुएटेड हम इसे कहेंगे? तो 100% मैं आपको बता दूं, आंसर इसका बच्चों बनेगा डी। हमें सोचने का मौका जरूर चाहिए कि आंसर हम क्या बनाए। तो इट इज सिचुएटेड इन लॉग गिल। तो लॉग गिल में इसकी सिचुएशन हमें मिलती है, जो कि कहां है? बेसिकली आयरलैंड में। ये बचपन की यादों से इसकी इनकी जुड़ा हुआ है, आयरलैंड, बिकॉज ये आयरिश ही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज यीट्स द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर? जो वर्क है द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर, ये क्या एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, ड्रामा इन 3 एक्ट्स है, ड्रामा इन 1 एक्ट है, या फिर प्रोज ट्रीटीज है? आप इसमें से किसको करेक्ट आंसर बनाएंगे? तो बच्चों, अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड का आंसर हमारा जाता है सी, लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर एक बेसिकली ड्रामा है दैट इज इन 1 एक्ट। तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर, अ ड्रामा इन 3 एक्ट्स। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज यीस्ट आइडिया ऑफ गुड एंड एविल? यीस्ट का जो आइडिया है गुड एंड एविल का, वो बच्चों क्या है? क्या ये एक कलेक्शन ऑफ एसेज है, या फिर ये कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है? एसेज, लिरिक्स, कलेक्शन ऑफ टेल्स है, या फिर कलेक्शन ऑफ ऑड्स है? हम इनमें से किसको करेक्ट मानेंगे? तो बेसिकली मैं बता दूं कि आइडियाज ऑफ गुड एंड एविल इट इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज, कलेक्शन ऑफ एसेज वुड बी देयर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंटेस कैथलीन इज अ ड्रामा रिटन बाय यीट्स। क्या वर्क है बच्चों? काउंटेस कैथलीन। लेकिन क्वेश्चन वन है, व्हाट लिंग्विस्टिक फॉर्म इज इट रिटन? ये किस लिंग्विस्टिक फॉर्म में लिखा गया है? क्या ये हमारा एक राइमिंग वर्स है, या फिर बच्चों फ्री वर्स है, या फिर हम इसे प्रोज पोएट्री कहेंगे, या सिर्फ प्रोज में है? क्या वर्क है? काउंटेस कैथलीन ड्रामा है। तो बताइए, राइमिंग वर्स, फ्री वर्स, प्रोज पोएट्री, या फिर प्रोज? तो आंसर मैं बता दूं आपको, ये बच्चों प्रोज में लिखा गया है, क्योंकि ड्रामा पोएट्री में वर्स फॉर्म में भी हो सकता है और ये प्रोज फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन यहां पे बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये प्रोज में लिखा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज यीट्स रेवर्स रेवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ? यीट की जो रेवरीज है वो बच्चों चाइल्डहुड एंड यूथ पे क्या है? क्या ये रिफ्लेक्टिव ट्रीटीज हैं,
सटायरिकल ट्रीटीज है, ऑटोबायोग्राफिकल है, या फिर एक प्रोज वर्क है? तो आंसर आप क्या करेंगे? रेवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ। तो बच्चों ये ऑटोबायोग्राफिकल है। ये कैसी ट्रीटी है? ऑटोबायोग्राफी, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी को यानी कि खुद की लाइफ को डिफाइन करती है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएम नॉट रिटन बाय ईट्स? कौन सी इनमें से नहीं लिखी गई? द स्टैट्यूज, द अनलाइंड फील्ड, अ ब्रोंज हेड, या फिर बच्चों वेसिलेशन। तो 4 वर्क हैं, इनमें से कौन सा ईट्स का नहीं है आपको बताना है। तो बताएं जरा, क्या इनमें से स्टैच्यूज है, अनलिमिटेड फील्ड है, या फिर ब्रॉन्ज मेडल है, या फिर हमारा वेसिलेशन है? द अनलाइंड फील्ड, अगर हम बच्चों इस वर्क को देखें तो ये वर्क बेसिकली ये वर्क इनका नहीं है। इनके 3 वर्क हमारे बनते हैं, द स्टैच्यूज, द ब्रोंज हेड और वेसिलेशन। बट अगर हम बात करें द अनलाइंड फील्ड की, इट इज नॉट रिटन बाय W.B. येट्स। अगला क्वेश्चन बताए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएम रिटन बाय येट्स? कौन सी इनमें से पोएम है? एस्थर वाटर्स, द सेकंड कमिंग, पैनिशियो, द डेज वर्क। बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बच्चों पूछा गया है। तो हम इनमें से किसका आंसर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्या आंसर बनेगा? तो 100% ये बच्चों सेकंड कमिंग है। इट इज द सेकंड कमिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग स्लो। तो ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, फ्रॉम विच पोएम आर दीज लाइन्स कोटेड? ये कहां से लाइन्स ली गई हैं? क्या ये हमारी ली गई बाइजेंटियम से, कोल पार्क से, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, या फिर द सीक्रेट रॉक्स? तो बच्चों ये लाइन जो ली गई हैं, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। आंसर हमारा सी बनेगा। क्या क्या लाइन है? फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। यीट्स पोएम व्हेन यू आर ओल्ड इज एड्रेस टू? बच्चों यहां पे जो एड्रेस किया गया है व्हेन यू आर ओल्ड, तो ये बेसिकली हमारा किसको एड्रेस किया गया है? तो क्या ये एड्रेस किया गया है हमारा वाइफ को, हिज वाइफ, या फिर हिज सिस्टर, या फिर बिलीव्ड मॉड गॉन, या फिर रॉबर्ट ब्रिजेस? तो बच्चों ये जो वर्क है इनकी पोएम व्हेन यू आर ओल्ड, इट इज एड्रेस टू हिज बिलीव्ड। कौन? मॉड गॉन। तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहां पे? सी। तो बच्चों ये क्वेश्चंस बेसिकली W.B. येट्स यानी विलियम बटलर येट्स, जो कि एक आयरिश यानी कि एंग्लो आयरिश पोएट हैं, उन पे बेस्ड थे। ऐसे ही क्वेश्चंस को हम कमिंग सीरीज में भी करते रहेंगे। आज इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।